हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट टू चैनल। सो गाइज, मॉडर्न इंडिया का ये 10 क्वेश्चंस के टेस्ट हैं जो कि शॉर्ट क्विज है। आप लोग को अगर टेस्ट अच्छे लगते हैं तो इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है, और वीडियो अपलोड होने के 5 मिनट बाद मैं कमेंट बॉक्स में आंसर इसका सारा का सारा दे दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय पूंजीपतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है 19वीं शताब्दी के मध्य से भारतीय पूंजीपतियों का विकास मुख्य रूप से विदेशी पूंजी पर निर्भर था। सेकेंड ऑप्शन है लोकप्रिय वामपंथी आंदोलनों से भयभीत होकर पूंजीवादी वर्ग ने अपने दीर्घकालीन वर्गीय हितों के लिए साम्राज्यवाद के साथ गठबंधन किया था। ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान प्रकाशित समाचार पत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र, संस्थापक या संपादक। फर्स्ट, स्वदेश मित्र, इसके संस्थापक या संपादक सुब्रमण्यम अय्यर। सेकंड, वामन ऑफ इंडिया, इसके संस्थापक या संपादक महात्मा गांधी। थर्ड है बंगाली, इसके संस्थापक या संपादक जतेंद्र नाथ मुखर्जी। क्लियर। उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? केवल एक, केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल तीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 19वीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में रिकार्डो के विचारों का उपयोग किया गया था? ऑप्शन ए भू राजस्व प्रणाली के सुधार के लिए, बी भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के लिए, सी मिशनरी गतिविधियों के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए, डी पुलिस और सेना को अनुशासित करने के लिए। सो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब में रणजीत सिंह के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए रणजीत सिंह ने गुरु नानक के नाम के सिक्के चलाए, बी राज्य की सेना में यूरोपीय लोगों का नियोजन उनके प्रशासन की एक विशिष्ट विशेषता थी, सी रणजीत सिंह के अधीन पंजाब धर्मनिरपेक्ष नहीं था क्योंकि उसने अन्य धर्मों के सापेक्ष सिख धर्म को बढ़ावा दिया, डी न्याय प्रशासन को राज्य की आय के स्रोत के रूप में देखा जाता था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित मिशन कर्मयोगी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिसमें नंबर एक, यह सिविल सेवा क्षमता विकास हेतु नवीन कार्यक्रम है। नंबर दो, यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा आरंभ किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान ने मैसूर में कृषि के आधुनिकीकरण और संवर्धन में अत्यधिक योगदान दिया था। इस संदर्भ में कृषि के संवर्धन के लिए निम्नलिखित में से कौन से टीपू सुल्तान द्वारा किए गए सुधार थे? नंबर एक, उसने बिचौलियों को हतोत्साहित करके सरकार और कृषक के बीच सीधा संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। नंबर दो, भूमि की उर्वरता और सिंचाई सुविधाओं की उपलब्धता के आधार पर राज्य की भू राजस्व मांग परिवर्तनीय थी। नंबर तीन, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि को अकृष्ट छोड़ दिए जाने पर दंडात्मक कर आरोपित किया गया। इसके ऑप्शन हैं केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और तीन, ऑप्शन डी एक दो तीन। सो इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी 1882 के हंटर आयोग की अनुशंसाएं थीं? नंबर 1, माध्यमिक और महाविद्यालयी शिक्षा के प्रत्यक्ष प्रबंधन में सरकार की वापसी। नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा के नियंत्रण का जिला और नगरपालिका परिषदों को हस्तांतरण। नंबर 3, देसी भाषाओं के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा का विस्तार और सुधार। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठा राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बालाजी विश्वनाथ के समय में पेशवा मराठा साम्राज्य का वास्तविक प्रशासक बन गया था। नंबर 2, पेशवा अपने मूल राज्य के बाहर विजय के लिए सरदारों पर अत्यधिक निर्भर था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। डी, न तो 1 न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त के प्रचलन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण उत्तरदायी थे? नंबर 1, राज्य के लिए निश्चित और स्थिर आय सुनिश्चित करना। नंबर 2, भ्रष्टाचार और आवधिक मूल्यांकन के प्रति सरकारी खर्चों को कम करना। नंबर 3, खेती का विस्तार करना और कृषि उद्यम को प्रोत्साहित करना। नंबर 4, किसानों के भूस्वामित्व को मान्यता देना और उसका संरक्षण करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, 2, 3, ऑप्शन बी केवल 2 और 4, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है। चार्टर अधिनियम 1833 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ए, इसे सेंट हेलेना अधिनियम 1833 के रूप में भी जाना जाता है। बी, इसने भारतीय कानूनों का समेकन और संहिताकरण के लिए विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया था। सी, इसने वाणिज्य निकाय के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। डी, इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के रूप में आधिकारिक नामकरण किया। सो गाइस, टोटल 10 क्वेश्चंस हो गए। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, कंटेंट रिलेवेंट है आपके एग्ज़ाम की व्यू से, सो प्लीज़ इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए। मैं वीडियो अपलोड होने के 5 मिनट बाद सारे आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।